नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार भारती की अध्यक्षता में नगर के दुकानदारों की बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि स्थायी सब्जी मंडी के न होने के कारण बाजार में अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, जिससे बाजार में बार बार जाम लगता है। इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान की सीमा पर रहकर कारोबार करें, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। जिसमें दुकानदार नाले के बाहर अधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं, उसका कब्जा हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही दुकानों के आगे लगे टीन शेड की लंबाई 3 फुट निर्धारित है, जिसका टीन सेट अधिक लगा हो उसे हटवाया जाएगा। इसके साथ ही सब्जी मंडी की जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक के लिए सब्जी विक्रेता अपनी दुकानों की जगह सीमित कर ले, जिससे ग्राहकों को पीछे की दुकान तक पहुँचने में परेशानी न आए। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष रमाकांत निखरा, वीरेंद्र विश्वारी काका, संजय गांधी, भवानी गुप्ता, विशाल जैन आदि लोग मौजूद रहे। जो सफाई की समस्या आती है, सफाई के संबंध में क्या होता है कि जब सफाई चिरगांव नगर पालिका और चिरगांव देहात सीमा दोनों आपस में सटी हुई है, जब सफाई की समस्या आती है या नाले या सड़कों पर पानी आ जाता है, तो जब कोई प्रार्थना पत्र देता है तो नगर पालिका वाले कहते हैं देहात की सीमा है और देहात से पानी, और देहात में जब प्रार्थना पत्र वो कहते हैं तो देहात वाले कहते हैं नगर पालिका की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इसका जो विकल्प या तो क्या सर, इसका विकल्प या तो दोनों ज्वाइंट टीमें करें काम, जिससे जो नाली की जो जल भराव की समस्या का निदान हो सके। जहाँ तक नगर पालिका सीमा की बात है, सीमाएं नगर पालिका की बहुत छोटी हैं। हमारे यह प्रयास होगा कि हम पूरी सफाई हम लोग कराते भी हैं, इसके साथ साथ जो देहात से लगी सीमा है उसकी भी सफाई कराते हैं। जब से मैं आया हूँ तब से मैं जो देहात की सीमा है उसके प्रधान और सचिव से मेरा कोऑर्डिनेशन है, और प्रधान से मिलकर अपना जो जेसीबी है उनको उनसे तेल ले करके और अपना ड्राइवर और जेसीबी लगा करके ये भी सुविधा प्रोवाइड कराए, क्योंकि यहाँ का पानी ही देहात में ही जाता है। तो हमारा ज्वाइंट टीम काम कर रही है इस पर, मैं खुद इसमें संज्ञान लेकर के और काम करा रहा हूँ। हालांकि सीमाएं नगर पालिका की बहुत छोटी है और देहात की सीमा बड़ी है, थोड़ी समस्या आती है। ज़्यादातर समस्या ये है कि देहात में नाला नहीं है, तो जिसकी वजह से पूरा पानी का प्रॉपर बहाव नहीं बन पाता है। इसके लिए भी कहा गया है और हो सकता है कि वो नाला जल्दी से बना सर, और जैसे मान लीजिए कि नगर पालिका में आमदनी की समस्या है, जैसे अभी एक समस्या चल रही है, कर्मचारियों की वेतन समय से नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए सर सीमा विस्तारीकरण से भी एक आमदनी का स्रोत हो सकता है। तो सीमा विस्तार के संबंध में कुछ कार्रवाई हुई है, जैसे गाटा संख्या का मिलान कराया गया है और इसमें बंदोबस्त का नक्शा और आबादी का मिलान, ये 2 चीजें रह गई हैं। तो अभी मेरी वार्ता हुई, अभी मीटिंग के माध्यम से एडीएम सर से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि जल्दी करा दिया। कल मैं राममिलन शर्मा जी को भेजूंगा कि बंदोबस्त का नक्शा मिल जाए और क्या बोलते आबादी, इसके बाद हम प्रस्ताव भेज देंगे। सर, जो मीटिंग व्यापारियों की बुलाई गई है और फुटकर फल वाली सब्जी वालों के लिए, तो सर किस संबंध में ये वार्ता बुलाई गई और उसका क्या निष्कर्ष निकला है? सम्मानित व्यापारी बंधुओं से मेरी वार्ता हुई है इस मीटिंग के माध्यम से, और इसके पहले भी फेसबुक से और व्हाट्सएप और नगर पालिका की गाड़ियों द्वारा मुनादी कराई गई थी कि जो भी शहर में अतिक्रमण है वो हटा लिए जाए। इस मीटिंग के माध्यम से ये कहा गया कि जो भी परमानेंट या टेम्पोररी अतिक्रमण जो लोग किए हुए हैं वो 24 घंटे के अंदर हटा लें, और उसके साथ साथ सब्जी विक्रेताओं से भी ये अनुरोध किया गया है कि जब ये परमानेंट अतिक्रमण हट जाए या टेम्पोररी अतिक्रमण हट जाए तो वो भी अपने दायरे में रह करके ठेले को लाल पट्टी के अंदर ही लगाएं। इसके साथ साथ व्यापारी बंधुओं का ये अनुरोध था कि ये सब्जी वालों ठेले वालों को एक अलग से जमीन दिया जाए। इसके संबंध में मैं उप जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करूंगा कि कहीं अगर जमीन मिलती है तो फल और सब्जी वालों को जमीन अलॉट कर दिया जाए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।